नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। LCA AF-MK2 फाइटर जेट के लिए ऐसा रडार सिस्टम के निर्माण के लिए निविदा जारी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के ADA ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AF-MK2 प्लेटफॉर्म के लिए एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार यानी ऐसा रडार, एक परिष्कृत फायर कंट्रोल रडार FCR की आपूर्ति के लिए एक निविदा जारी की है। यह निविदा भारत के स्वदेशी रक्षा विमानन क्षमताओं के लिए चल रहे आधुनिकीकरण के अभियान के अनुरूप है, जो LCA के MK2 संस्करण को विभिन्न मिशन आवश्यकताओं के लिए कई परिचालन मोड में सक्षम अगली पीढ़ी के रडार सिस्टम से लैस करने पर केंद्रित है। अगला, स्मार्ट एंटीना आधारित सेंसर पर सहयोग। IITM चेन्नई के सहयोग से लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान CVRDE स्मार्ट एंटीना आधारित सेंसर के लिए प्रयोगशाला प्रोटोटाइप के विकास को आगे बढ़ा रहा है, जिसका उद्देश्य भविष्य में सक्रिय सुरक्षा प्रणालियों में उपयोग करना है। यह पहल भारतीय बख्तरबंद वाहनों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि वे युद्ध के मैदान में उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। अब ये कैसे काम करता है? स्मार्ट एंटीना आधारित सेंसर को एक्चुअली विभिन्न मॉड्यूल को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक प्रभावी सक्रिय सुरक्षा प्रणाली में योगदान करते हैं। एंटी टैंक मिसाइलों और प्रोजेक्टाइल जैसे आने वाले खतरों के खिलाफ रक्षात्मक उपाय प्रदान करने के लिए APS महत्वपूर्ण है। इस तकनीक का विकास भारत के स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता में सुधार करने के साथ सरीखित है। अगला, VLF स्टेशन चौथे SSBN से पहले चालू हो जाएगा। जैसे जैसे भारत अपने परमाणु पनडुब्बी बेड़े को बढ़ा रहा है, भारतीय नौसेना विकाराबाद, तेलंगाना में एक रणनीतिक बहुत कम आवृत्ति यानी VLF संचारण स्टेशन का निर्माण कर रही है, जो 2027 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। यह नया बुनियादी ढांचा नौसेना के परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के बढ़ते बेड़े के साथ संचार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो जलमग्न जहाज़ों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करता है। अगला, भारत का ALBM कार्यक्रम वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। हाल ही में ईरान पर हमले में इजराइल द्वारा हवाई प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करने के आधुनिक युद्ध में ALBM की क्षमता का पता चलता है, जो खेल को बदलने वाली संपत्ति है। ALBM में हवाई गतिशीलता और बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ के लाभ जो हैं वो एक साथ होते हैं, जिससे उन्हें पहचानना है, ट्रैक करना है और रोकना तो मुश्किल हो ही जाता है। इजराइल की सफलता ने ALBM की रणनीतिक बढ़त को दर्शाया है, इसलिए भारत को अपनी हवाई मार्ग क्षमता को बढ़ाने के लिए इन प्रणालियों में अपने निवेश में तेजी लानी चाहिए। हालांकि भारत ने इजराइल से रैम्पेज मिसाइलें खरीद कर और अपनी स्वदेशी रुद्रम श्रृंखला विकसित करके महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन विश्वसनीय प्रतिरोध और प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने के लिए घरेलू रूप से निर्मित लंबी दूरी के ALBM के बड़े शस्त्रागार की स्पष्ट आवश्यकता है। अगला, राफेल M भारत के लिए एंटी शिप पावर हाउस के रूप में उभरेगा। भारतीय नौसेना द्वारा राफेल M मेरीन लड़ाकू विमानों को शामिल करने की तैयारी के साथ भारत की नौसेना क्षमताओं को जबरदस्त बढ़ावा मिलने वाला है। राफेल M 2 अत्याधुनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम से लैस होगा, जो हिंद महासागर क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण युद्धपोतों को बेअसर करने की भारत की क्षमता को बहुत बढ़ाएगा। ये मिसाइलें NASMR और ब्रह्मोस NG
रेंज, गति और मारक क्षमता के मामले में एक छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो उन्हें विरोधियों को रोकने और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए दुर्जय उपकरण बनाती हैं। अगला, स्वदेशी हेलो लैंडिंग ग्रिड का विकास। MDL ने चेन्नई की सीथा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर हेलो लैंडिंग ग्रिड को सफलतापूर्वक विकसित करके नौसेना प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह महत्वपूर्ण घटक हार्पून से लैस हेलीकॉप्टरों को चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में भी सुरक्षित रूप से उतरने और हेलीपैड से उड़ान भरने में सक्षम बनाता है। हेलो लैंडिंग ग्रिड एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा है जो हेलीकॉप्टरों को बाहरी सहायता के बिना हेलीपैड के स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति देता है। इसे उच्च तन्य स्टेनलेस स्टील का उपयोग करके बनाया जाता है और इसमें मशीनी छिद्रों का एक अनूठा छत्ते जैसा पैटर्न होता है, जिसके माध्यम से ग्रिड से वह जुड़ता है, जिसमें सुरक्षित और स्थिर लैंडिंग या टेक ऑफ सुनिश्चित होता है। अगला, थेमिस UGV का प्रदर्शन। भारतीय सेना ने हाल ही में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न स्वावलंबन शक्ति अभ्यास के दौरान ट्रैक्ड हाइब्रिड मॉड्यूलर इन्फेंट्री सिस्टम मानव रहित ग्राउंड व्हीकल का प्रदर्शन किया है। भविष्य की युद्ध रणनीतियों के लिए नई तकनीकों का परीक्षण करने के उद्देश्य से आयोजित इस अभ्यास ने घायल सैन्य कर्मियों के मूल्यांकन में थेमिस की क्षमता पर प्रकाश डाला। धन्यवाद।